तत्कालीन समय में भारत के बड़े विश्वविद्यालयों में अग्रणी स्थान रखने के नाते इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हमेशा से प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित किया। सन 1911 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई पूरी की एक तेज तर्रार छात्र ने, जो आगे चलकर भारतीय समाजवाद का पितामह कहलाए, आचार्य नरेंद्र के नाम से विख्यात इस शिक्षा ऋषि ने पुनः 1915 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत शुरू कर दिया। 30 अक्टूबर 1889 को जन्मे आचार्य नरेंद्र देव भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार और शिक्षाविद थे। विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व के स्वामी आचार्य जी उच्च कोटि के शिक्षक थे। काशी विद्यापीठ में आचार्य पद पर नियुक्त होने के बाद इनके नाम में आचार्य शब्द हमेशा के लिए जुड़ गया। आचार्य नरेंद्र देव कई भाषाओं के जानकार और उम्दा वकील थे। अपनी वकालत को छोड़कर इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में खुद को समर्पित कर दिया और कई बार जेल की यात्रा की। कांग्रेस में समाजवादी गुट के प्रमुख लोगों में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। समाजवादी आंदोलन में आचार्य नरेंद्र देव का वही स्थान है जो एक परिवार में पिता का होता है। भारत में समाजवाद को राष्ट्रीयता और किसानों के सवालों से जोड़ना आचार्य जी की भारतीय समाजवाद को एक स्थायी देन है। आचार्य का भारत के इतिहास में समाजवाद के पितामह के रूप में विशिष्ट स्थान है। 20 अगस्त 1944 को जब जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी पहली बार मां बनी तो पंडित नेहरू के अनुरोध पर आचार्य ने नवजात शिशु का नाम राजीव गांधी रखा। इंदिरा गांधी के दूसरे पुत्र का नाम संजय गांधी भी आचार्य नरेंद्र देव ने ही रखा। भारत की आज़ादी और गांधी की मृत्यु के बाद आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। भारत में नायकों की आकाशगंगा के चमकते सितारों में एक आचार्य जी का स्वर्गवास 19 फरवरी 1956 को हो गया। समस्त भारतवर्ष के नागरिकों में आचार्य जी मार्गदर्शन के प्रतीक रहेंगे। हम सभी विद्यार्थियों के लिए आचार्य जी का व्यक्तित्व और कृतित्व अध्ययन योग्य है। तीस अगस्त 1887 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत के अल्मोड़ा में भारत के महान राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत के दूसरे तथा तीसरे और अंतिम मुख्यमंत्री रहे पंत जी निजी कारणों से अपना जन्मदिन 10 सितंबर को मनाते थे। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री के रूप में भारत भूमि की सेवा करने वाले पंत जी ने 1905 में मेयोर सेंट्रल कॉलेज में बीए की कक्षा में प्रवेश लिया। अपनी प्रतिभा के बल पर पंत जी शीघ्र ही प्रिंसिपल जेनिंग्स, प्रोफेसर काक्स, रैंडल जैसे अध्यापकों के प्रिय हो गए। पंत जी जब पढ़ाई कर रहे थे, इसी दौरान सर सुंदरलाल 1906 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पहले भारतीय कुलपति बने। बाद में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति भी बने। 1908 में इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा था। युवा पंत जी ने कांग्रेस के नवयुवक कार्यकर्ता के रूप में तेजस्वी भाषण दिया। इससे मेयोर सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल जेनिंग्स नाराज हो गए। तत्काल कदम उठाते हुए प्रिंसिपल ने पंत जी को परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया। तब मालवीय जी और सर सुंदरलाल के हस्तक्षेप के बाद पंत जी इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सके। 1909 में यूनिवर्सिटी की लॉ परीक्षा में पंत जी ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तब उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रतिष्ठित लैम्सडेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इलाहाबाद में रहते हुए उन्हें तेज बहादुर स्प्रू, सर सुंदरलाल, पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं का संरक्षण मिला।
एक वकील के रूप में प्रसिद्ध होने के उपरांत महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और सक्रिय राजनीति में उतर गए। इस दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। गांधी जी के समर्थक होने के बाद भी इन्होंने काकोरी कांड केस क्रांतिकारियों की तरफ से लड़ा और कई मौकों पर क्रांतिकारियों की तरफदारी भी की। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री रहते हुए पंत जी द्वारा लिए गए निर्णय उनकी प्रशासनिक कुशलता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का दर्जा दिलाने, जमींदारी प्रथा उन्मूलन करने और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन जैसे निर्णय में पंत जी की दूरदर्शिता झलकती है। अपनी पत्नियों की असमय मृत्यु के कारण 3 शादियां करने वाले पंत जी ने हिंदू मैरिज एक्ट के निर्माण में भी महती भूमिका निभाई। 3 मार्च 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन में कई राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व निर्वहन करने वाले पंत जी के विराट व्यक्तित्व पर जितना भी लिखा जाए कम ही लगेगा। नए भारत के निर्माण में उनके योगदान को सदा याद रखा जाएगा।